गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर मोड पे आपका स्वागत है। कैसे बच्चे, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हो गए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का मेन पार्ट है। अगर डिफरेंशिएशन आपका अच्छा हो गया तो पूरा पूरा कैलकुलस अच्छा हो जाएगा। और कैलकुलस से हर साल 12th बोर्ड में 44 नंबर का पूछा जाता है। अगर इसको आप डबल करते हैं, जो पैटर्न अभी चल रहा है, तो सिर्फ कैलकुलस से आप जो है 88 नंबर का बना सकते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा, कुछ ही फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको y मान लेना है। तो सबसे पहले करना है लेट गिवेन फंक्शन इक्वल टू y। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका क्या मानना है, गिवेन फंक्शन इक्वल टू y। अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अगर सपोज डर कहता है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देना है, डी बाई डी एक्स। ये y क्या हो जाएगा, हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा, गिवन जो रहेगा मेन फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे थीटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर यहाँ t रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फार्मूला जस्ट बाद में बताएंगे। अभी क्या होता है, जो भी अलजेब्राइक फंक्शन में फार्मूला होगा, पावर को पहले लिख देना है और पावर में एक कम कर देना है। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है आपका x पे पावर 20, कितना दिया हुआ है, x पे पावर 20, और कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स। क्या कहता है, फाइंड डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये y फंक्शन हो जाएगा, ये y क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स। दोनों तरफ क्या लगा देना है, d बाई डी एक्स लगा देना है। दोनों तरफ d बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये फंक्शन बता रहा है कि y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी बताया था कि जो भी पावर दिया हुआ रहेगा पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, पहले लिख देंगे और पावर में एक कम कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 पहले लिख दिया, एक कम कर लिया। एक और छोटा एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज दैट y इक्वल टू एक्स पे पावर रहेगा 100, अब कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे डी बाई डी एक्स। उसके बाद दोनों तरफ लगा दिया डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 100 डी एक्स हो जाएगा। अब करना क्या है, जो भी वैल्यू है पावर के रूप में उसको पहले लिख देना है। तो यहाँ पे 100 लिख दिया और पावर में एक कम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डी बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। तो कितना आसान है ये डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा हो गया तो पूरा का पूरा कैलकुलस अच्छा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन अच्छा है, इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छा है। उसके बाद एरिया, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। उसके बाद खुद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पूरा कैलकुलस आपका डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। अगर डिफरेंशिएशन खराब हो गया तो पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन अच्छा है, इसका मतलब पूरा कैलकुलस आपका अच्छा है। अब पूरा डिफरेंशिएशन को बढ़िया करने के लिए आपका 18 गो फॉर्मूला है, जो एक एक करके डिराइव करते हैं। उसको आप पूरा जो है याद कर लीजिए। डिफरेंशिएशन का ये 18 फॉर्मूला काफी यूज है, इसको हमेशा याद आना चाहिए। तो पूरा कैलकुलस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। डिफरेंस हो जाएगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो, एरिया हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ये आपका पूरा जो है आसान हो जाएगा, या इंटीग्रेशन हो। तो पहला देखते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है x पे पावर n। तो x पे पावर जितना भी रहेगा उसको पहले लिख देंगे, पावर में एक माइनस कर देंगे। अगर सपोज दैट x पे पावर 10 का करना है, यहाँ दिया हुआ है x पे पावर 10, तो 10 पहले लिख देंगे और पावर एक माइनस कर लेंगे।
यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 हो जाएगा, यानी आपका 10 x पे पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे पावर n है तो n को पहले लिख दिया और n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो नीचे रहता है उसको कहते हैं उसके सापेक्ष, यानी विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अगर आपका x है, इस पे कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है, तो 1 को पहले लिख दिया और x पे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या पे 0 पावर का वैल्यू 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा, फाइनली 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट C4 कांस्टेंट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे कांस्टेंट वो अकेला हो, छोटा हो या बड़ा हो। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अगर वो वाला टर्म नहीं है, जैसे इसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है, अगर e पावर x रहेगा तो e पावर x हो जाएगा। log x बेस e, इसका होता है 1/x। sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। आगे दिया हुआ है sec x का sec x इंटू tan x होता है और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का भी सेम होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 14 दिया हुआ है tan इनवर्स x, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 का cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है कांस्टेंट वाले को छोड़ करके सब में माइनस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x में, कोसेक, यहाँ कोसेक में, और यहाँ पे cos इनवर्स x में, यहाँ में cot इनवर्स x में, यहाँ पे कोसेक इनवर्स x में, और इधर देखते हैं तो cos में और cot में, क्या जिसका भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है कांस्टेंट वाले को छोड़ करके सब में माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब आगे है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स इसका सेम हो जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ माइनस लग जाएगा। और उसके बाद 1/x पे पावर n dx रहेगा तो -n/x पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए, अगर यहाँ पे पावर दिया हुआ x पे पावर n 1 बटा में, इसको क्या लिख सकते हैं x पे पावर -n। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, x पे पावर -n को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा -n, पहला पावर पहले लिख देंगे और पावर में एक माइनस करते हैं तो -n और -1 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा -n/x(n+1)। अब ये पावर को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, इसलिए करके इसका क्या हो गया आपका -n/x पे पावर n+1। डिप्रेशिएशन का 5 गो रूल है, पांचों रूल देखने के बाद बहुत ही आसानी से बनेगा आपका। तो पहला देखते हैं, पहला दिया हुआ है d, उसके बाद cu dx दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा c, उसके बाद du dx हो जाएगा। c कांस्टेंट है, u क्या है फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे वेयर u बराबर फंक्शन ऑफ x, क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। नंबर 2 में u प्लस v dx, यहां से हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx हो जाएगा। नंबर 3 में यहाँ पे u और v क्या है फंक्शन ऑफ x है, अगर दो फंक्शन प्लस में हो या दो से ज्यादा प्लस में हो तो सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, अब प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे। अगला है u माइनस v dx दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा du dx माइनस dv dx। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया, दो फंक्शन है आपका तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे।
नंबर 4 u v dx दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा v du dx, उसके बाद प्लस u dv dx। इसको समझिए आराम से, u और v फंक्शन है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और पहले कांस्टेंट रख रहे हैं। जब दो फंक्शन होगा तो किसी एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस देना है। जिसको आपने कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रखना है। और नंबर 5, अगर आपका दो फंक्शन है u अपॉन v में, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको कांस्टेंट में रखेंगे। उसके बाद du अपॉन dx माइनस u और dv अपॉन dx। इसको समझिए आराम से, क्या हो जाएगा हमारा, अगर u अपॉन v में है तो डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर वाले कांस्टेंट हो जाएगा, न्यूमरेटर वाले डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर वाले कांस्टेंट और डिनोमिनेटर वाले डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका एक एक एग्जांपल देखेंगे सब पे। पहला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है। अब कहता है यहाँ से फाइंड d बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। दोनों को एक साथ ले लिया, अब दोनों क्या करना है, अलग अलग कर देना है, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ पावर पहले लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ x का 1 होता है तो 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स का। अब ये d बाई डी एक्स क्या है, d बाई डी एक्स y फंक्शन दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अब आगे देखते हैं नंबर 2 में y इक्वल टू अगर दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर x, अब कहता है फाइंड d बाई डी एक्स, तब क्या करना है, यहाँ पाई स्क्वायर प्लस ई पावर x फाइंड d बाई डी एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है e पे पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तब d बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट पाई स्क्वायर प्लस ई पे पावर x dx। अब क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करेंगे, ई पे पावर पाई स्क्वायर को अलग कर दिया प्लस ई पे पावर x को अलग कर दिया। अब यहां से पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका सेम हो जाएगा, यानी आपका डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा ई पे पावर x। बहुत ही आसान है, कैलकुलस आपका मेन जो है डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है, अगर डिफरेंशिएशन अच्छा हो गया पूरा कैलकुलस अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इक्वल टू अगर दिया हुआ है साइन x प्लस लॉग x दिया हुआ है, अब कहता है यहाँ से फाइंड d बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स किसका, साइन x प्लस लॉग x का, तो यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएट साइन x प्लस लॉग x dx हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर लेना है, तो यहां से हो जाएगा साइन x अलग कर लिया प्लस लॉग x ये भी अलग कर लिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन का cos x, log x का 1 बाय x, तो यही आंसर हो जाएगा इसका d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y आपका x का फंक्शन है। नंबर 4, अगर y इक्वल टू ई पे पावर 5 दिया हुआ है, उसके बाद ई पे पावर
एक्स दिया हुआ है प्लस पाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू ई पे पावर 5 प्लस ई पावर एक्स प्लस पाई स्क्वायर दिया हुआ है। तब कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स। यहां तक दो फंक्शन आ रहा था, अब यहाँ पे तीन फंक्शन है। तो करना क्या है, तीनों को अलग अलग पहले कर देना एक बार कंबाइंड लेने के बाद। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट ई पे पावर 5 ई पे पावर एक्स प्लस पाई स्क्वायर डी एक्स। एक बार ले लिया, अब इसको अलग करना है। तो डिफ्रेंशिएट ई पे पावर 5 डी एक्स प्लस ई पे पावर एक्स डी एक्स प्लस पाई स्क्वायर डी एक्स। अब क्या ये कांस्टेंट है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है, इसका जीरो हो जाएगा। ई पे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका सेम हो जाएगा। पाई स्क्वायर कांस्टेंट है। यहाँ ई पे पावर 5 है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है लेकिन कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई पे पावर 5 का जीरो हो जाएगा और ई पे पावर एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स का मान हो जाएगा आपका ई पे पावर एक्स। कितना आसान है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई पे पावर एक्स। अब कहता है फाइंड डी वाई डी एक्स। तो यहां से देखना है y इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स। यहाँ तीन गो फंक्शन है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। उसके बाद क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। पहले एक बार कंबाइंड लेना है सबको, 7x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई पे पावर एक्स। अब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब सबको अलग अलग कर लेना है, तो 7x स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस डी साइन एक्स हो जाएगा माइनस ई पे पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब आगे क्या हो जाएगा 7 पावर पहले आ जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद x हो जाएगा, साइन का cos x होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सेम होता है। ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स का मान। d बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा 14x प्लस cos x माइनस ई पावर x। अब एक और देखते हैं, अगर दिया हुआ है y इक्वल टू ई पे पावर x माइनस लॉग x दिया हुआ है, दो फंक्शन है और माइनस में है। अब कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक बार कमांड ले लेना है ई पावर एक्स, उसके बाद लॉग एक्स। कुछ नहीं दिया हुआ है बेस, इसका मतलब बेस आपका ई दिया हुआ है, dx हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू अलग अलग कर लेना है ई पावर एक्स डी एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट। अब ई पावर एक्स का सेम हो जाएगा और लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स। यहाँ पे चीज ध्यान देना है, लॉग अगर बेस ई हो या नहीं दिया हो तब आपका नेपियर लॉग कहलाता है, जिसका आपका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। अगर ई के अलावे कुछ और बेस है तो उसको पहले नेपियर लॉग में चेंज करेंगे, उसके बाद होगा ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन में बताया जाएगा पूरा डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोडक्ट पे। तो y इक्वल टू ई पे पावर x उसके बाद साइन x। अब कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स। तो अभी तक जो आप 6 क्वेश्चन देखे वो प्लस में था या माइनस में था, लेकिन ये किस में है प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है,
अगर आपका दो फंक्शन रहता है प्रोडक्ट में तो किसी एक को बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। अब जिसको इसमें डिफरेंशिएट किया उसको बाहर करेंगे और जिसको बाहर रखा उसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें हमेशा प्लस चिन्ह देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा y dy dx इक्वल टू डिफरेंशिएट e पे पावर x, उसके बाद साइन x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या करना है किसी एक को बाहर कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल को भी बाहर कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा साइन x का। आप चाहे तो साइन x को भी बाहर कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि क्या है इसमें प्लस में दिया हुआ है, प्लस साइन x और e पे पावर x dx हो जाएगा। अब समझिए यहां से e पे पावर x साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस साइन x हो जाएगा। e पावर x का क्या होता है सेम होता है यानी e पावर x। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेना है। तो यहाँ पे e पावर x कॉमन है तो e पे पावर x कॉमन ले लिया, बच क्या गया cos x, यहां से साइन x, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 8 देखते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है अगर e पावर x, उसके बाद tan x दिया हुआ है। अब कहता है फाइंड dy dx, तो क्या हो जाएगा दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, पहला क्या है e पावर x है, दूसरा आपका tan x है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका dy dx इक्वल टू e पे पावर x tan x का डिफरेंशिएट। अब फिर यहाँ क्या करना है किसी एक को बाहर कर लेना है, एक्सपोनेंशियल को बाहर कर लेते हैं e पावर x, उसके बाद आपका tan x को डिफरेंशिएट करते हैं। अब tan x को बाहर करेंगे और e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या हो जाएगा e पे पावर x कांस्टेंट ही रहेगा, tan x का डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है और tan x यहाँ e पावर x का सेम हो जाएगा। अब दोनों में कांस्टेंट है e पावर x तो e पावर x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ बच जाएगा हमारा sec स्क्वायर x प्लस tan x, यही इसका आंसर हो जाएगा, dy dx का मान हो जाएगा। तो थोड़ा सा खाली आपको फार्मूला याद रखना है, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओके। अगला काफी इंपोर्टेंट है नंबर 9, y इक्वल टू अगर दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस x प्लस पाई स्क्वायर प्लस e पे पावर 5 प्लस x पे पावर 10 प्लस e पे पावर 10। अब कहता है फाइंड dy dx। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 फंक्शन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, सबको अलग अलग कर लेंगे। यहां से dy dx इक्वल टू क्या करना है सबको एक बार कंबाइंड लेना है, साइन x हो जाएगा प्लस कॉस x हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस e पावर 5 हो जाएगा प्लस x पे पावर 10 हो जाएगा प्लस e पे पावर 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा डी बाई की जगह पे ये है dx हो जाएगा। अब सबको अलग कर लेना है। अब यहां से क्या हो जाएगा d साइन x dx, सबको अलग अलग कर लेना है प्लस ये हो जाएगा cos x dx, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर dx और ये हो जाएगा e पावर 5 dx।
प्लस एक्स पे पावर 10 dx प्लस e पावर 10 dx हो जाएगा। अब जिसका फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा पुट करते जाना है, तो क्या हो जाएगा यहां से dy dx का मान साइन का cos x cos का माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, पाई स्क्वायर का 0 छोड़ देते हैं, e पे पावर 5 का 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, x पे पावर 10 का क्या हो जाएगा 10 x पे पावर 9 और e पावर 10, देखने में लग रहा है कि ये आपका और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसमें x नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 है, और यहाँ पाई स्क्वायर वो भी कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखते हैं u बाय v पे फॉर्म में, नंबर 10 है u बाय v फॉर्म में, तो y इक्वल टू दिया हुआ है e पे पावर x साइन x। अब कहता है फाइंड dy dx। अभी तक आपने देखा प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का। अब जब प्रोडक्ट में रहता है, डिवाइड में रहता है, क्या होता है, अगर रहता है डिवाइड में u अपॉन v dx, तब नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं डिनोमिनेटर में जो रहता है, फिर यही कांस्टेंट में हो जाता है, उसके बाद न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर वाले कांस्टेंट और डिनोमिनेटर वाले डिफरेंशिएट होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स और e पावर x dx माइनस e पे पावर x डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन x dx का हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा आपका, यहां से साइन स्क्वायर एक्स होता है, जब भी स्क्वायर होगा तो फंक्शन का होगा, एंगल का नहीं होता है, कोण का कभी नहीं होता है, तो यहां से हो जाएगा हमारा साइन एक्स ई पे पावर एक्स का सेम होता है माइनस ई पे पावर एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब यहाँ कॉमन क्या है, ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहां से बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा इसका डी बाई डी एक्स का मान, डी बाई डी एक्स का मान बहुत ही आसानी से निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 में क्या है y इक्वल टू एक्स पे पावर 5 बटा में e पे पावर x। अब कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स, अब यहां से क्या हो जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे ई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट किसका करना है एक्स पे पावर 5 का करना है, माइनस दे देना है। अब क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 5 डिफरेंशिएट किसका ई पावर एक्स डी एक्स का। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है ई पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा 5x पे पावर 4, पावर 5x पे पावर को पहले लिख दिया, एक कम कर दिया, माइनस 5 ई पावर x हो जाएगा, अपोन क्या हो जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ई एक्स, दो बार प्रोडक्ट में। अब यहां से ई पे पावर x 5x पे पावर 4 माइनस 5, यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से कॉमन हो जाएगा हमारा ई पावर x, बच क्या जाएगा x पे पावर 5 बच जाएगा। अब ये वाला कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका 5x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 5 बटा में ई पावर x, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो देखते हैं नंबर 12। y इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है आपका
ई पे पावर एक्स अपोन में दिया हुआ है log x। अब कहता है फाइंड dy dx दिया हुआ है, तो करना क्या है, dy dx इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेस कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, नेपियर लॉग है, बेस ई है। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा log x डिफ्रेंशिएट ई पावर x dx माइनस ई पावर x डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, log x का हो जाएगा, dx का हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से log x और ई पावर x हो जाएगा माइनस ई पावर x बटा log x का 1/x हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम ले लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x log x ई पावर x माइनस ई पावर x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पलट करके गुना हो जाएगा तो x नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x log x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, ई पावर x है, ई पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे x log x माइनस 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट।